पटना की ठंडी सुबह, मकर संक्रांति का मौसम और दही चूड़ा की प्लेट बिहार की राजनीति में ये सिर्फ एक परंपरा भर नहीं है, बल्कि संकेतों की भाषा होती है। और इसी भाषा में आज तेज प्रताप यादव ने ऐसे वाक्य बोले हैं जिसे कोई माइक पर दर्ज नहीं कर रहा, लेकिन सत्ता की जो गलियां होती है ना, उसमें सब इस चीज को बहुत चाव से सुन रहे हैं। अपने आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में तेज प्रताप ने सिर्फ परिवार या अपने पुराने राजनीतिक साथियों को नहीं बुलाया, बल्कि उन चेहरों को भी न्योता दिया जो सत्ता के उस खेमे में आते हैं जिससे बिहार की राजनीति में आमतौर पर दूसरा छोर कहा जाता है। तेज प्रताप यादव का ये कदम इसलिए भी असामान्य है क्योंकि बिहार की राजनीति अक्सर स्पष्ट रेखाओं में बटी होती है। या तो आप उधर के हैं या आप इधर के हैं, यानी आप या तो पक्ष के हो सकते हैं या विपक्ष के हो सकते हैं। इस भोज की खास बात ये रही कि निमंत्रण जो है उसकी सूची में सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल या आरजेडी या विपक्षी दल के नेता ही नहीं थे, बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन के कई बड़े नामों तक ये संदेश पहुंचा था। यानी कि सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेताओं को आमंत्रित करना अपने आप में एक राजनीतिक फैसला था, राजनीतिक दाव था जो तेज प्रताप यादव ने लिया। कोई मंच तो साझा नहीं हुआ, कोई भाषण वहां से नहीं दिया गया, बातचीत नहीं हुई, लेकिन चूड़ा दही की ये थाली एक ऐसे संवाद का प्रतीक बन गई जिसमें विरोध की जगह सह अस्तित्व की संभावना झलकती है। बिहार में जहां राजनीतिक रिश्ते अक्सर स्थायी दुश्मनी में बदल जाते हैं, वहां ये प्रयोग सबका ध्यान खींच रहा है और इसके लिए तेज प्रताप यादव की प्रशंसा हो रही है। तेज प्रताप यादव ने ये जो फैसला भी लिया है दही चूड़ा भोज का और इतने लोगों को बुलाने का अलग अलग क्षेत्रों से, वो अचानक नहीं हुआ। ये पिछले कुछ महीनों से ये लगातार ऐसे संकेत दे रहे थे कि किसी एक खांचे में सीमित अपने आप को नहीं रखना चाहते तेज प्रताप यादव। और पारिवारिक विवादों, पार्टी से अलगाव और नई राजनीति राह की तलाश के बाद ये दही चूड़ा भोज एक तरह से उनका सार्वजनिक संदेश बन गया कि राजनीति जो है वो सिर्फ विरोध की नहीं है, संवाद की भी हो सकती है। इस कार्यक्रम में परिवार की मौजूदगी और सत्ताधारी खेमे के नेताओं को भेजे गए जो न्योते थे, दोनों मिलकर ये दिखाते हैं कि तेज प्रताप अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया ने भी कई बार सवाल पूछे कि नीतीश कुमार आएंगे क्या, तेजस्वी यादव आएंगे क्या, उसमें भड़क गए थे तेज प्रताप यादव, क्योंकि वो इसको एक आम तौर सिंपल तरीके से लोगों को आमंत्रित कर रहे थे। ऐसा चाहते थे कि सभी आए, मिलकर हम लोग दही चूड़ा का भोज का आनंद ले। और ये जो पूरी की पूरी घटना है ना, ये बिहार जैसे राज्य में इस तरह का आयोजन साधारण नहीं होता। और यहाँ जो मुलाकातें भी होती हैं, जो न्योते दिए जाते हैं, जो और कई बार जो अनुपस्थिति भी होती है, वो खबर बन जाती है। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव नहीं आए हैं, ये अभी तक खबर है। सत्ताधारी दलों के नेताओं का आना या न आना, दोनों स्थितियों में ये संदेश निकलता है, कई बार बातें बनती हैं। और शायद यही तेज प्रताप यादव की रणनीति है कि मतलब मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन मैं अपने ऐसे काम करूंगा जिसे बहुत कुछ कहा जाए। और यही वो शैली है जिसमें राजनीति शोर से ज्यादा खामोशी में खेली जाती है। ऐसे ऐसे घटनाक्रमों में ये राजनीति खेली जाती है। अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ संबंधों में आई नरमी देखिए, कल मिले भी हैं दोनों। अब इस आयोजन को और वजन दे रही है जब लालू प्रसाद यादव पहुंचे। लेकिन परिवार इसका केंद्र नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रयोग है। जो तेज प्रताप यादव परिवार से तो मिले ही है, दूरियां तो कम हुई है, लेकिन जो राजनीतिक प्रयोग वो कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है कि सत्ता के बीच जो दीवार है उसको धक्का देने की कोशिश की है। अब ये दीवार गिराएगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस दीवार पर जो दरारें हैं, जो एक आर या पार की जो दीवार होती है, उस पर दरार डाल दी है तेज प्रताप यादव ने। दही चूड़ा का ये भोज, गठबंधन की घोषणा अभी तक नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन किसी नई पार्टी की औपचारिक शुरुआत देखिए, जनशक्ति जनता दल की शुरुआत हुई थी, अलग अलग खेमों से नेता आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव लगातार भाजपा के नेताओं से मुलाकात हो रही थी। और बिहार की राजनीति जहां अक्सर ये कुर्सियों के चलते, विचारधाराओं के चलते, कुर्सी के चलते जो दूरी बन जाती है, एक असहज सा दृश्य नजर आता है, वो आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद दिलचस्प है। और फिलहाल तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष ने यह साफ कर दिया है कि वे खुद को सिर्फ विरोधी खेमे का नेता नहीं, परिवार से अलग हुआ चेहरा भर नहीं मानते, बल्कि वो ऐसे नेता के रूप में अपने आप को सामने ला रहे हैं जो बातचीत के एक जो कॉमन होता है ना, कि आप किसी से मिल रहे हैं तो बातचीत के दरवाजे कम से कम खुले रहे। और ये कोशिश कितनी सफल होगी आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन आज की तारीख में दही चूड़ा की इस प्लेट में ने बिहार की राजनीति में एक सवाल छोड़ दिया है
कि क्या यहाँ की राजनीति सिर्फ लड़ने के लिए बनी है या कभी कभी साथ बैठकर दही चूड़ा खाने की गुंजाइश भी बची हुई है, जो तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट तौर पे इस चीज को सामने रखा है। रामकृपाल यादव से मुलाकात हुई, परिवार से 7 महीनों बाद उनकी मुलाकात हुई, पहली बार लालू प्रसाद यादव से मिले, कात्यायनी से मिले, तेजस्वी यादव की पुत्री से मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। इतने बड़े बड़े नेता, लगातार बयानबाजियां होती रही, उसके बाद तेज प्रताप यादव उनसे जा करके मिलते हैं, शिष्टाचार मुलाकात करते हैं। तो एक जो दूरी है ना बिहार की राजनीति में, जो एक दीवार खड़ी हो जाती है पक्ष और विपक्ष के बीच, मैं फिर से ये बात कहूंगा कि वो दीवार गिरेगी या नहीं गिरेगी, राजनीति है, वो दीवार गिरनी नहीं चाहिए। पक्ष और विपक्ष का होना भी बिहार की राजनीति में या किसी भी राज्य की राजनीति में, देश की राजनीति की खूबसूरती होती है। ये दीवार जो होती है ना, ये खूबसूरती होती है। लेकिन इस दही चूड़ा के मौके पर जिस तरीके से हर पक्ष के विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं, इस दीवार पे दरार जरूर नजर आएगी। इस खबर को लेकर आपकी राय भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह, धन्यवाद।